नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाते हैं, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताते भी हैं, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको नेताओं के बवाली बयान भी सुनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात जल्द नहीं बन पा रही। खबर है कि कांग्रेस 14 जनवरी के बाद ही सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से बात करेगी। इस बीच जेडीयू की ओर से कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताई जा रही है। मंत्री विजय चौधरी ने जल्द सीट शेयरिंग नहीं होने पर गठबंधन को नुकसान होने की बात कही है। महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी विरोधियों पर ब्लैकमेल करने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस के रवैये से नाराज है। शुक्रवार को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने संयोजक पद को लेकर कहा था कि क्या नीतीश कुमार ने संयोजक पद का कोई आवेदन दिया है, तो इसके अगले ही दिन बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी विजय चौधरी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। जितना जल्द सीटों का बंटवारा होगा विपक्ष के लिए माहौल उतना ही अच्छा बनेगा। सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाएगा उतने ही गठबंधन के पक्ष का माहौल बनेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए सीटों का बंटवारा उतना अच्छा है। जितना जल्द या जितना पहले होता उतना अच्छा था। इस बीच जेडीयू कोटे के एक और मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि इंडी अलायंस एकजुट होने पर ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। ऐसे में समझौता कांग्रेस को ही करना चाहिए। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज्यादा होगा सेक्रीफाइस भी उसी को ज्यादा करना पड़ेगा। जेडीयू के नेता चाहे जो कह लें, पर कांग्रेस 14 जनवरी तक सीट शेयरिंग की बातों को टाल रही है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर 14 जनवरी तक कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी। वैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में ही व्यस्त नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर जारी खींचतान को लेकर सियासत गर्म है। महागठबंधन के नेता जहां सब कुछ सेट होने का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है। इंडिया गठबंधन में महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं कोई विवाद और किचकिच नहीं है, सब ऑल इज वेल है। लेकिन बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में सीट शेयरिंग का पेच है। एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं लोग। दरअसल आरजेडी और जेडीयू में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। बताया जा रहा है कि नीतीश से लालू ज्यादा सीट मांग रहे हैं, जबकि नीतीश इसे मानने को तैयार नहीं है। लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, जबकि बिहार से लोकसभा में जेडीयू के 16 और कांग्रेस का 1 सांसद है। जाहिर है पार्टी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सीटों की सेटिंग चाहते हैं, पर लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त के चलते इंडी अलायंस के नेताओं में बेचैनी भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेने कोलकाता जाएंगे। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को नीतीश ममता दीदी के गढ़ में ही रहेंगे। नीतीश के इस दौरे को सियासी हलके में ममता बनर्जी की ओर से इंडी गठबंधन की बैठक में खड़गे का नाम आगे करने के बाद जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी के नेता इस पर संभल कर बयान दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के इस दौरे को लेकर तमाम सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के नीतीश के फैसले को सियासी दांव के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल इंडी गठबंधन के घटक दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। पर हाल ही में दिल्ली में हुई इंडी अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की ओर से नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था। सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि ममता की ओर से खड़गे का नाम आगे किए जाने के बाद अब नीतीश लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होकर सेमिनार के जरिए संदेश देना चाहेंगे। नीतीश के कोलकाता में लेफ्ट के कार्यक्रम में जाने की खबर पर सियासत भी तेज है। जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान कहते हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे, जबकि आरजेडी के नेता इसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। जो आपको सूचना मिली है, ये सूचना मुझे भी कहीं से मिली, हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। और ये वहीं की बात, बंगाल की बात नहीं है, स्टेट में कहीं भी ऐसी बुलाहट होती है तो जाते हैं, जो देश का सम्मान करते हैं। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या राजनीतिक नेता निकाल रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब ज्योति बसु जी के लिए आदर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं उनके पुण्यतिथि में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। नीतीश के संभावित कोलकाता के दौरे को लेकर बीजेपी सीएम पर तंज कस रही है। पार्टी नेता नितिन नवीन कहते हैं कि नीतीश जी आजकल राज्य के बाहर की ज्यादा चिंता करते हैं। कांग्रेस ने नीतीश को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भी आजकल राज्य के बाहर ही ज्यादा प्रवास की चिंता करते हैं। अब इक्का दुक्का कहीं कार्यक्रम मिल जा रहा है, कांग्रेस ने तो मौका दिया नहीं इनको देश घूमने का, लेकिन अब कुछ कार्यक्रम मिल रहे हैं उसमें जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी अनबन की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर फंसे हुए पेंच के बीच नीतीश कुमार अपने दौरे से सियासी तापमान को और भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में महज कुछ दिन ही अब शेष बच गए हैं, पर इंडिया अलायंस के नेता लगातार विवादित बयान देने से बाज ही नहीं आ रहे। इस कड़ी में जुड़ गया है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार का एक और नाम, जिनके बयान पर अब सियासत बेहद ही गरमा गई है। आखिर क्यों लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार हिंदू धर्म और देवता के नाम पर सियासत कर रहे हैं, तो इसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। पहवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। ये असली नहीं है, नकली पुजारी लोग हैं, इनका भी दवाई ईश्वर जरूर करे। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है। एक के बाद एक इंडी अलायंस के नेताओं के विवादित बयानों ने श्री राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही ठंड के मौसम में सियासत को गरमा दिया है। पहले शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आहवाड, फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री श्रवण कुमार और अब ताजा बयान आया है नालंदा के जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार का, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए बांटे जा रहे आमंत्रण पत्र को लेकर बेहद अशोभनीय और अमर्यादित बयान दिया है। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। जेडीयू सांसद के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी
जहां इसे चुनाव के वक्त पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कह रही है, तो वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर अयोध्या के श्री राम मंदिर के कार्यक्रम को हथियाने का आरोप लगाते हुए पलटवार कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे ये घमंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए प्रभु श्री राम के विषय में गलत बयानी कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपार हर्ष की बात है, कोई किसी को वहां जाने से रोक नहीं सकता है, लेकिन भाजपा के लोग अपनी ही मार्केटिंग में लगे हुए हैं, ऐसा जैसे मंदिर का निर्माण उनकी वजह से हो रहा है। मंदिर निर्माण को जिस तरह से भाजपा ने हाईजेक कर रखा है, जबकि भाजपा का चवन्नी अठन्नी नहीं लगा है मंदिर निर्माण में, कोई भूमिका भाजपा की नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार है उनकी, हाईजेक कर रखा है। वैसे सनातन को लेकर जारी सियासत की टाइमिंग भी समझनी जरूरी है, क्योंकि इसी महीने की 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी गर्भगृह में मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे और इसी को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम कहते हैं मंदिर ज्यादा जरूरी है या अस्पताल। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कहते हैं निमंत्रण क्यों दे रहे हैं, किसी के पिताजी का श्राद्ध है। मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि नकली भक्तों की चलने वाली नहीं, जबकि शरद पवार के करीबी विधायक का कहना है कि भगवान श्री राम मांसाहारी। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव से पहले सनातन पर हमला तेज हो गया है। आए दिन इंडी अलायंस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, पर अपने निजी फायदे के लिए या कहें कि वोट बैंक की खातिर नेता विवादित बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, जिस पर सियासत ठंड में भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो की सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि सुशील मोदी जी अपना फ्यूचर देखें, हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, बीजेपी को बिहार के विकास की जरा भी चिंता नहीं है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है। विकास की चिंता तो इनको नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग आए, तो इस काम पे बहस होना चाहिए। सर, आप नीतीश जी से मुलाकात की है, बीजेपी लगातार कह रही थी कि मनाने गए हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी। मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग मिलकर के सरकार जो है मजबूती के साथ चला रहे हैं, तो हम लोग तो हमेशा मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे भाई, कोई अलग बात है क्या? सर, सीट शेयरिंग। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करते हुए इसे किम जोंग की सरकार बता दिया है। हाल ही में बंगाल में हुई ईडी की टीम पर हमले को लेकर गिरिराज ने निशाना साधा है। देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहली तस्वीर राजधानी रांची से आपको दिखाएंगे, जहां झारखंड जेडीयू के कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मंच पर झपकी लेते नजर आए। अशोक चौधरी जेडीयू के झारखंड प्रभारी है। झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा अशोक चौधरी को सौंपा गया है और इसी को लेकर एक कार्यक्रम में अशोक चौधरी राजधानी रांची पहुंचे थे। उनके साथ झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम चल रहा था और मंत्री जी मंच पर झपकी लेते नजर आए। वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक सुनील कांबले की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो पुणे के एक अस्पताल के कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। घटना के वक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान आधुनिक राइफल के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है।
और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 17 जनवरी को सीएम नीतीश जा सकते हैं कोलकाता। ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर आयोजित सेमिनार में होंगे शामिल। सीएम नीतीश की नाराजगी की खबरों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा नहीं है कोई मतभेद, झूठा माहौल बनाने में लगी बीजेपी। रांची में जेडीयू के मंथन शिविर में ऊँघते रहे जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी, बैठक में नींद में डूबी तस्वीर आई सामने। पटना में मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नियुक्ति पत्र लेकर खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखी खुशी। राम मंदिर पर नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बयान, कहा वो निमंत्रण क्यों दे रहे हैं, किसी के पिता का श्राद्ध है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा लोकसभा चुनाव आते ही राम राम जप रहे हैं। राम मंदिर पर जेडीयू सांसद के विवादित बयान पर जेडीयू के मंत्री मदन सहनी ने सवाल उठाकर दी नसीहत, कहा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे आस्था को ठेस पहुंचे। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सनातन धर्म के लोगों का सपना और इंतजार साकार हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी पहुंचे गोपालगंज, थावे दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 60 वर्षों तक शासन करने वाले लोगों ने विवाद को नहीं सुलझाया। बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने इंडिया अलायंस में चल रहे सीट बंटवारों के विवाद पर बोला हमला, कहा विपक्ष के नेताओं के दिल में बंटवारा हो चुका है। रामगढ़ के पतरातू में आजसू के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक, 600 से ज्यादा सदस्यों को सुदेश महतो ने दिलाई शपथ। लोहरदगा में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देने के बाद सियासत गरमाई, पक्ष विपक्ष दोनों ओर से नेताओं की प्रतिक्रिया रही सामने। चाईबासा में सांसद गीता कुड़ा और विधायक सोनाराम सिंकू ने सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। मौके पर सांसद और विधायक ने वृद्धों और दिव्यांगों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिए गए बयान पर जेएमएम ने साधा निशाना, कहा उपचुनाव आयोग को कराना है या नहीं ये बीजेपी कौन बताएगी। अंतरिक्ष में इसरो का नया कीर्तिमान, मंजिल पर पहुंचा आदित्य L1 मिशन सूर्य की सफलता पर पीएम मोदी ने दी बधाई। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जरूरतमंदों को बांटे कंबल, 16 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। पतंजलि योगपीठ के नए गुरुकुलम परिसर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शिलान्यास। योग गुरु रामदेव का बयान, गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में आएगी बड़ी क्रांति। राजस्थान के राजस्व मंत्री विजय सिंह ने सचिवालय में किया पदभार ग्रहण, पूजा अर्चना के बाद संभाला कार्यभार। टीचर्स के गैर जरूरी तबादले नहीं होंगे, ट्रांसफर को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। न्यूज 18 से मदन दिलावर बोले गलत पाठ्यक्रम में किया जाएगा बदलाव। देश की सुरक्षा को लेकर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद समेत 14 मुद्दों पर मंथन। गोपालगंज में कांग्रेस की बैठक में सामने आई अंतरकलह, हारे हुए प्रत्याशी बोले पार्टी में खुलेआम घूम रहे बड़े नेताओं के पाले हुए आस्तीन के साथ एक्शन नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में होगी हार। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री विजय शर्मा की नक्सलियों को चेतावनी, कहा हथियार नहीं छोड़े तो होगा जख्मों का हिस्सा। महादेव ऐप मामले में ईडी कर सकती है बघेल से पूछताछ, असीम दास ने किया था 508 करोड़ रुपए देने का दावा। कांग्रेस बोली ईडी कर रही है बीजेपी के लिए काम, बीजेपी का पलटवार। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।